हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। यही सवाल आपके पेपर में आएंगे और जिन्हें आप ना आने की वजह से छोड़ करके आएंगे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए मेरे साथियों, एक प्रश्न दिया है आकृति में tan p माइनस कॉट r का जो मान है वो हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, एक त्रिभुज बना के रखा है और त्रिभुज कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप इसकी क्या करिए, तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लीजिए। तो तरीका क्या होगा, हल करने की शुरुआत करते हैं। देखिए जब आप इसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, आपके पास त्रिभुज कैसा है? समकोण है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, कौन सा कोण 90 है मेरे भैया? क्यों 90 अंश है, ठीक है। अच्छा, क्यों 90 है? दी कौन कौन सी भुजा है? इसमें आपके पास पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दिया है मेरे भैया? पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। एक भुजा है जिसका नाम है क्यू आर और क्यू आर आपको नहीं दिया है। तो ध्यान से देखेंगे, जब कभी त्रिभुज समकोण होता है तो आपको अगर कोई भी भुजा निकालनी है तो आप उसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां हम इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। फिलहाल के लिए एक चीज ध्यान दीजिए, तो अभी पास अगर आप थीटा का मान कोई भी, ना तो P ना तो Q ना तो R हम लें, तो हम क्या कर सकते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है और ये क्या है? लंब है। तो ध्यान से देखिए, कर्ण का मान दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब दिया है मेरे भैया 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार नहीं दिया है, आधार की जो भुजा है वो कौन सी है? क्यू आर है, तो हम क्यू आर लिख देंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 और 12 का वर्ग कितना होता है? 144 और इधर क्या है? क्यू आर का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, 144 को इधर लेके आएंगे तो उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, और उधर क्या बचा मेरे भैया? क्यू आर का स्क्वायर बचा। घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब देखिए उधर क्यू आर का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हम इस पार लेके आएंगे तो वर्गमूल में आएगा और क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हमको तीसरी भुजा मिल चुकी है, कितनी सेंटीमीटर की है? तीसरी भुजा हमको मिल चुकी है और तीसरी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब सभी भुजाएं ज्ञात हो गई तो आपसे मान किसका पूछ रहा है? tan p और cot r का। अब यहां आपको एक बात जो समझनी है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हम P वाले कोण को लेंगे, हमको कौन सा मान निकालना है मेरे भैया? tan p निकालना है। अच्छा, पहले तो हमको फार्मूला पता हो, क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। तो tan का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब देखिए P वाले कोण के हिसाब से लंब कौन होगी? क्यू आर होगी। आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो लंब मेरे भैया क्यू आर होगी और आधार क्या होगी? आधार बन जाएगी पी क्यू। तो अब ध्यान देंगे,
tan p का मान हमको क्यू आर का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और पी क्यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो tan p का मान हमने निकाल लिया कितना, 5/12। अब हम किसका निकालेंगे, cot r का निकाल लेते हैं। तो cot r का निकालेंगे तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, cot का फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। अब देखिए कौन से एंगल की बात कर रहा है, आर वाले कोण की। तो आर वाला कोण तो ये है, इसके हिसाब से लंब ये होगी, आधार ये होगी। तो हमको जरूरत किसकी है, आधार की है। तो आधार मेरे भैया देखिए कितना है, 5 है। आधार कितना है, 5 है, और लंब कितना है, 12 है। ठीक है। अब देखिए यहां क्या करेंगे, हमको कॉट और tan के मान मिल गए। अब हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे tan p माइनस कॉट r, और इसकी जगह हम इनके मान रखेंगे। तो tan p की जगह हम रखेंगे 5/12, और कॉट r की जगह भी हम रखेंगे 5/12। अब देखिए ये 5/12 प्लस में, 5/12 माइनस में, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a cos b के क्या है, बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ठीक है, मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इस त्रिभुज में मैंने C को क्या माना, समकोण माना। अब देखिए C समकोण है, तो A और B की जो माप होगी वो क्या होगी मेरे भैया, 90 अंश से कम होगी। तो अब आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, माना। हल कर रहे हैं तो पहले हल लिख लीजिए, उसके आगे देखिए, माना त्रिभुज ABC में कोण C कितने अंश का है, 90 अंश का, व कोण A व कोण B दोनों क्या है मेरे भैया, न्यून कोण है। मैं फिर बता रहा हूं, न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनकी माप कितनी हो, 90 अंश से कम हो। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, हमारे पास जो बात दिया है उसकी बात करते हैं। क्या दिया है मेरे भैया, cos A बराबर दिया है cos B। अब एक चीज ये ध्यान देंगे, हमको यहाँ ये समझना है कि cos A, अब फिर वही फार्मूले पे आते हैं कि मैंने आपको क्या बता रखा है, लाल बटे कक्का, ये बता रखा हूं। देखिए हमारा जो कास का होता है, कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कास का ना आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। तो मेरे भैया ए वाले, देखिए पहले दोनों तरफ लिख लीजिए, ए वाले एंगल के हिसाब से, ए वाले एंगल के हिसाब से आधार क्या होगा, कॉस ए का मान हमें पता है, कॉस थीटा हमेशा होता है मेरे भैया किसके बराबर, आधार बटे कर्ण के बराबर। कौन होता है मेरे भैया, कॉस थीटा होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो कास होगा वो हमेशा आधार बटे कर्ण के बराबर होगा। अब ए वाले कोण के हिसाब से, ए वाले कोण के हिसाब से ये लंब होगी, तो आधार कौन होगा, AC होगा। तो लिखिए AC बटे, अब देखिए कर्ण होता है, और आपको हमेशा ये चीज पता होना चाहिए कि कर्ण हमेशा 90 के सामने होगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो मतलब इसका कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब आगे देखिए, उसके बाद B, अब B वाले कोण के हिसाब से देखेंगे तो B वाला कोण यहाँ है, और आपको पता है कि जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मेरे भैया अगर ये लंब हो गई तो आधार क्या होगा, आधार तो आपका हो जाएगा क्या, आप समझिए, आधार आपका हो जाएगा, अगर B वाले कोण के हिसाब से ये लंब हो गई तो आधार क्या होगा, आधार आपका हो जाएगा मेरे भैया क्या, आपका आधार देखिए, पहले आपने ए वाले कोण के हिसाब से देखा, जब ए वाले कोण के हिसाब से देखा तो ये हो गया लंब, आधार क्या हो गया AC, कर्ण क्या हो गया AB।
अब उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, बी वाला कोण। तो बी वाले कोण के हिसाब से अगर लंब ये होगी तो आधार क्या होगी, अब आधार हो जाएगी मेरे भैया बीसी। और कर्ण क्या होगी, मैंने बताया कि कर्ण तो कभी नहीं बदलती ना, कर्ण तो वही रहेगी। कौन सी, ए बी। क्या है, ए बी है ना। कर्ण क्या होगी, ए बी। अब देखिए दोनों के आधार बराबर हैं, ए बी, तो ये कट जाएंगे। क्या आया, ए सी बराबर किसके आ गया, बी सी के। अब एक चीज आप समझिए, ए सी कौन सी भुजा है, ए सी ये वाली भुजा है, और बी सी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो 90 बन रहा है, तो अब बात तो हमें ए और बी वाले कोणों की है। एक चीज याद रखिए, आपने पढ़ा है कि समान भुजाओं के समान भुजाओं के संगत कोण, समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ भुजाएं कौन सी समान है, एसी और बीसी। एसी ये है तो इस पर कोण कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। और बीसी कहाँ है, बीसी ये है, और इस पर कोण कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। और यही आपको प्रूव करना था कि आप ये दिखाइए कि कोण ए कोण बी के क्या है, बराबर है। ये चीज आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जिसमें दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। मैं फिर आपको बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हैं और इस बार भी पेपर में छपेंगे। तो देखिए, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। अब हल के बाद आपको करना क्या है, जो जो जानकारी दी है पहले उस जानकारी को आप लिख दीजिए। देखिए लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो क्या दिया है। सबसे पहली बात तो उसने दिया है कि क्यू क्या है, समकोण है, समकोण माने 90 अंश। उसके बाद क्या दिया है, आपके पास पी आर प्लस क्यू आर, इनका दोनों का मान जोड़ दिया है, कितना, 25। और एक चीज और दिया है, क्या दिया है, पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए, अगर त्रिभुज समकोण है तो वहां आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, ये सारी जानकारी आपको दिया है, फिर मेरी बात याद रखना, ये सारी जानकारी आपको क्या है, दिया है। अब ध्यान से देखते हैं, अब हमारा ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भैया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। तो ध्यान से देखिए, अगर क्यू कोण सम है तो लंब तो आपके पास क्या होगी, क्यू आर होगी, तो लंब क्यू आर हो गई। आधार क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो कर्ण की जगह हम पी आर लिखते हैं, पी आर का स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा,
क्यू आर हो जाएगा। आधार मेरे भैया क्या दिया है, पी क्यू दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बारी आती है, हमारे पास जो दिया है उसके मान रखेंगे। चलिए, अब मेरे भैया आपके पास पी आर का मान तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, निकाल लेंगे। क्यू आर भी नहीं दिया है, क्यू आर को भी ऐसे ही रख देंगे। पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। अब एक चीज और ध्यान दो, क्यू आर तो नहीं पता ना, इसको इधर लेके आओ, तो इधर पी आर का स्क्वायर पहले से है, माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, और उधर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान देंगे अपने पास। अब यहां हम एक फार्मूला लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए याद करिए, एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, पी आर माइनस क्यू आर बराबर में कितना दिया है, 25। अब थोड़ी देर के लिए ऊपर देखेंगे, सवाल में एक जानकारी दिया है, ये यहां पर क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, यहां रखिए, पी आर प्लस क्यू आर की जगह कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। उसके बाद बचता क्या है, पी आर माइनस क्यू आर। अब ध्यान दीजिए, उधर क्या है, बराबर के 25 है, ये 25 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 बटा में क्या हो जाएगा, 25। और देखिए अब आप क्या करेंगे, 25 से 25 को काट देंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर का मान क्या हो जाएगा मेरे भैया, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक जो शुरुआत में दिया था इसको आप पहला समीकरण बना के लिख लीजिए और इसको क्या बना दीजिए, दूसरा समीकरण बना दीजिए। अच्छा, समीकरण बनाने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप अगले का मान निकाल पाएंगे आसानी से। अब ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण एक में पी आर और क्यू आर का जोड़ दिया है और दूसरे में पी आर और क्यू आर का अंतर दिया है, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर मेरे भैया, जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, पहला वाला क्या है, पी आर प्लस क्यू आर और इसका जोड़ कितना है, 25 है। दूसरा क्या है, पी आर माइनस क्यू आर और इसका अंतर कितना है, 1 है। तो हम जोड़ रहे हैं, तो प्लस करेंगे, तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, यहां हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए जोड़ेंगे तो इधर क्यू आर और क्यू आर, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, कितने पी आर हो जाएंगे, 2 पी आर हो जाएंगे, और 25 और एक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे मेरे भैया, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, आगे चलेंगे, तो हमारे पास 2 पी आर का मान 26 आया है, और पी आर अगर हमको निकालना है तो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 26/2 हो जाएगा, और 26 को 2 से भाग लगा देंगे, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपके पास पी आर का मान आ गया, मतलब ये वाली भुजा आपको मिल चुकी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू पहले ही सवाल में 5 दिया है। ठीक है, अभी एक भुजा आपके पास और बचती है, और वो कौन सी भुजा है, वो है क्यू आर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, पी आर का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे पी आर का मान कहाँ रखेंगे,
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो ध्यान देंगे, जब आप रखेंगे तो देखिए रखते हैं, तो मेरे भैया पहला समीकरण है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, और इसका मान दिया था कितना, दोनों का जोड़ 25। पी आर आप निकाल चुके हैं अभी, कितना, 13, तो यहाँ 13 लिखिए, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। 13 इधर प्लस में है और उधर जाएगा माइनस में, तो 13 और 25 घट के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब आपको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। अब जब आपको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं तो अब बड़ा आसान हो गया सवाल, और अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। देखिए जब इसको हमने आगे बढ़ाया तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे मान मिल चुके हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, साइन पी। पहला तो कह रहा है आप साइन पी बता दीजिए। चलिए साइन पी, पहले तो फार्मूला, वही फार्मूला याद करिए जो आपने पहले पढ़ा है, लाल बटे कक्का। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन की जगह जो फार्मूला आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भैया, लंब बटे कर्ण। अब देखिए पी वाले कोण के हिसाब से, पी वाला कोण ये है, और इस कोण के हिसाब से ध्यान दीजिए, पी वाला कोण कहाँ है, फिर एक बार देख लीजिए, पी वाला कोण यहाँ है, और पी वाले कोण के हिसाब से लंब कौन होगी, ये होगी। तो लंब का मान तो 12 होगा और आधार आपका 5 हो जाएगा। तो मेरे भैया साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे, ध्यान देंगे, हम यहां लिख देते हैं, मेरे भैया आप निकाल रहे हैं साइन पी, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कौन होगा, पी वाले कोण के हिसाब से ये होगी, लंब का मान 12 है, और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण का मान मेरे भैया 13 है। इसके बाद किसका पूछ रहा है, कास पी का पूछ रहा है। अब कास का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, कास का बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे इसको भी। अब देखिए आधार का मान क्या है मेरे भैया, पी वाले कोण के हिसाब से, पी वाले कोण के हिसाब से आधार तो ये होगा, तो आधार 5 है और कर्ण 13 है, कास का भी आ गया। अब इसके बाद कौन बचता है, इसके बाद मेरे भैया आपका जो सवाल बचता है वो कौन है, एक और बचता है, और वो है tan का। अगर आप tan p निकालेंगे तो क्या करेंगे, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार, और लंब क्या होगा p के हिसाब से, लंब तो ये होगा 12 और आधार क्या होगा, नीचे वाली 5। इस तरीके से ये रहा आपका। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, जीरो अंश जो है a प्लस बी का मान मेरे भैया कितने अंश से, 90 अंश से क्या होगा, 90 अंश से जो होगा इनका दोनों का मान छोटा होगा, ठीक है, और a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए a की ओर फेस है, मतलब a बड़ा होगा b से, तो a और b के क्या करना है, मान ज्ञात करने। तो ध्यान देंगे जो बात दिया है उसके साथ हम इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, अब हल के बाद जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, tan a प्लस बी किसके बराबर दिया है, √3 के। अब एक चीज समझिए, ये बात दिया है इसको आप लिख दीजिए कि ये बात आपको क्या है, पता है, समझ रहे हैं ना। अगर ये बात पता है तो हम इसको लिख देते हैं कि ये बात हमें क्या है, पूरी तरह से पता है। अब थोड़ी देर के लिए समझिए, इधर है आपके पास tan a प्लस बी, और इधर ये बताइए ये tan में मान कितने अंश का है।
तो मेरे भैया √3 जो होता है वो कितने अंश का मान होता है? tan में 60 अंश का होता है। दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो tan से tan हटेंगे तो बचेगा क्या? a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। इसको हम बना देते हैं पहला समीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो पहला कथन था। एक बात और दिया है, यहां देखिए, tan a माइनस बी का मान दिया है 1/√3। लिखिए tan a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, और इसकी वैल्यू दिया है 1/√3। अब देखिए, अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है, इसको भी आप लिख दीजिए कि ये भी बात क्या है, दिया है उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, लिख दिया हमने, दिया है। अब देखिए मेरे भैया tan a माइनस बी में ये बताइए, ये tan में 1/√3 किसका मान है? अगर √3 60 का है तो सीधी सी बात है, ये 30 अंश का मान होगा। tan में कितने अंश का मान है मेरे भैया? 30 अंश का। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो tan से tan हटेगा तो बचेगा कौन? a माइनस बी, और a माइनस बी का मान कितना बच जाएगा? 30 बन जाएगा। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक में a प्लस बी का जोड़ दिया है और दूसरे में a माइनस बी का मान दिया है, तो करोगे क्या? जोड़ दो भैया दोनों समीकरण को तो b कट जाएगा, a मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? जोड़ने पर लिख देंगे इस बात को। चलिए जोड़ देते हैं। तो पहला समीकरण है मेरे भैया a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये दिया है। दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। अब देखो, अब आपको दिखने लगा होगा। हम क्या कर रहे हैं, इनको दोनों को जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप इनको दोनों को जोड़ रहे हैं तो होगा क्या यहाँ मेरे भैया? जब आप जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। ए कितने ए होंगे मेरे भैया? 2a हो जाएगा, और इधर 60 और 30 का जोड़ कितना होगा? 90। अब a इधर 2 जो है a के साथ गुणा में है, और उधर जाएगा भाग में। तो 2 से आप भाग देंगे जब, तो a का मान कितना आ जाएगा? 45 अंश। अब आप भी निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे? a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम लिखेंगे a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं 1 में। देखिए हमने 1 में रखने की कोशिश किया। अब मेरे भैया एक है क्या? a प्लस बी का जोड़ कितना है? 60। ये देखो लिखा है ना। a का मान तुमने 45 निकाला है, तो a की जगह 45 रख दो, बराबर 60। अब देखिए, ये 45 इधर प्लस में है, उधर जाएगा मेरे भैया तो माइनस में जाएगा। अब आप माइनस कर दीजिए तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो मेरे भैया b का मान आ जाएगा, 60 में से 45 घटाओगे 15 अंश आएगा। b का मान मेरे भैया कितने अंश हो गया? b का मान हो गया आपके पास 15, और a का मान आपने ऊपर यहाँ पहले ही निकाल लिया है, कितने अंश? 45 अंश। इस तरह से आपने इनके दोनों जो प्रश्न पूछ रहे थे आपने उसका आंसर कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में दिया क्या है? कहता है सिद्ध कीजिए कि tan 48, tan 23, tan 42 अंश और tan 67 अंश ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे मेरे भैया, हल करने की जब आप शुरुआत करेंगे तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे कि सबसे पहले आप हल लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए,
यहां पास आपको ऐसे दो कोणों को ध्यान देना है जिनमें से उनका दोनों का जोड़ 90 बन रहा हो। तो ध्यान दीजिए, 48 और 42 का जोड़ 90 बन रहा है, तो हम इन दोनों में एक को बदलेंगे। 23 और 67 का जोड़ 90 बन रहा है, तो हम इन दोनों में एक को बदलेंगे। इस बात को विशेष याद रखिएगा कि ऐसे दो कोण लीजिएगा जिनका जोड़ 90 बन रहा हो और उसमें से सिर्फ एक को बदलना है। तो 48 और 42 में आप एक को बदलेंगे। 23 और 67 का जोड़ भी 90 है, तो इसमें भी आप एक को बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम पहले तो प्रश्न को उतार लेते हैं। क्या दिया है? tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और क्या है मेरे भैया? tan 67 अंश है। ये साइड कौन सी है ये भी लिख लीजिए। तो ये है मेरे भैया जो साइड, उसका नाम है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आप tan 48 को बदलते हैं तो ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए 90 में से मैं कितना घटा दूं कि मुझे 48 मिल जाए। मेरे भैया 90 में से अगर आपको 48 लेके आना है तो आप 42 घटा दीजिए, 48 आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखिए क्या है, tan 23 है और उसके बाद क्या है tan